हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप देख रहे हैं बेरोजगार न्यूज़ वाला। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सीएचएसएल के एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो सीएचएसएल यानी कि अगर आपने फॉर्म भरा है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल जो एग्जामिनेशन होता है उसके लिए, तो सिलेबस को जानना बेहद महत्वपूर्ण है उसका, क्योंकि सीएचएसएल का सिलेबस नहीं जानोगे तो एग्ज़ाम को क्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो सिलेबस जो होता है एक टाइप से बैकबोन होता है, एक टाइप से एक आपका पिलर कह सकते हैं। बहुत मजबूती के साथ आपको, अगर आप आगे बढ़ना है तो आपको किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि स्कीम ऑफ टायर फर्स्ट एग्जामिनेशन। देखिए इसमें दो टायर होते हैं, टायर फर्स्ट और टायर सेकंड, यानी कि दो एग्ज़ाम होंगे आपके और दोनों एग्ज़ाम में कुछ सेशन होंगे। ठीक है, तो उन सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो जब आप पहला अपना पेपर देने जाओगे तो ठीक है, उसमें फर्स्ट टायर में तो उसमें 4 पार्ट में वो डिवाइड होगा, जिसमें पहला जो फर्स्ट पार्ट होगा वो होगा आपका जीके बेस्ड बेसिक नॉलेज इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है, सॉरी जीके नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, इसमें बेसिक इंग्लिश की नॉलेज के से सवाल आएंगे। टोटल 25 क्वेश्चन होंगे जो कि 50 नंबर का होगा। ठीक है, यानी कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों इसमें जनरल इंटेलिजेंस के आएंगे। ठीक है, जो कि 25 सवाल होंगे और 50 नंबर का वो टोटल पेपर होगा। बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स जिसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोलते हैं, 25 जो है सवाल हैं वही है, सेम मतलब। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस, ठीक है, इसमें भी सेम ही है। ठीक है, टोटल आपको 60 मिनट दी जाएंगी। मैं आपको दिखा दूँ, ये 60 मिनट आपको दी जाएंगी और 80 मिनट उन लोगों के लिए दी जाएंगी जिन्हें कोई प्रॉब्लम है, कह सकते हैं जैसे किसी को ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, या फिर किसी को कह सकते हैं कि अगर हम लोगों को कोई उसको बाकी अदर प्रॉब्लम है तो उसको 20 मिनट का जो है कह सकते हैं एलिजिबल होगा एज पर द स्क्राइब एज पर पैरा 8.1 8.2। ठीक है, इसमें पैरा दिया है 8.1 8.2। उसमें लिखा है अगर किसी को बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, यानी कि कोई डिसेबल है, तो बंदा वो उसको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। राइट, तो आगे चलते हैं। जैसे मैंने अब आपको बताया डम डीफ ब्लाइंड, आँख देखने में कोई लिखने में प्रॉब्लम होती है उसके लिए। ठीक है, इसी के साथ साथ आप देखिए ये जो टायर फर्स्ट का होगा ये आपका एमसीक्यू टाइप होगा, यानी कि इसमें 4 होगा। वो आप कहते हैं कि एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे और उस ऑप्शन में से एक सही होगा। इसी के साथ साथ ये क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी, और ये जो पेपर आएगा हिंदी इंग्लिश दोनों का होगा, दोनों में आएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ नेगेटिव मार्किंग होगी 0.5 की। ठीक है, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होगी हर एक, फॉर ईच रॉन्ग आंसर। जितने भी रॉन्ग आंसर करोगे उसकी 0.5 नेगेटिव मार्किंग भी समझ के चलना। ठीक है, अब बात करते हैं स्कीम ऑफ टायर सेकंड एग्जामिनेशन की। अब जब पहला आपने एग्जाम दे दिया तो दूसरा देने जाओगे, ऑब्वियसली इसमें 2 सेशन होंगे। राइट, मेरे ख्याल से 2 ही होने चाहिए, एक और एक, हाँ 2 सेशन होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको 2 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। राइट, 2 घंटे 15 मिनट, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, तो 15 मिनट आपको मिलेंगे एग्ज़ाम को ठीक से पढ़ने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, अब जो आपका सेशन फर्स्ट होगा उसमें सेशन फर्स्ट में भी एक सेशन फर्स्ट का मॉडल 1 होगा, उसमें आपको मैथमेटिकल एबिलिटी यानी कि सेशन जो, ठीक है मैं आपको बताता हूँ। अब सेशन फर्स्ट में आपको बिठा दिया। ठीक है, सेशन फर्स्ट है सेशन 2, दोनों सेशन का 2 घंटे 15 मिनट का, अलग अलग मत मानना, बहुत टाइम हो जाएगा। तो दोनों सेशन का 2 घंटे 15 मिनट में करना। पहला सेशन जब आपका पहले सेशन में होगा मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, दोनों के 30-30 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 60 क्वेश्चन हो जाएंगे और 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा ये, तो 180 नंबर का ये आपका हो जाएगा मैथमेटिकल और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस का। ठीक है, और हर सेशन के लिए 1 घंटा इन लोगों ने निर्धारित किया है। जैसे मैंने आपको बताया 2 घंटे 15 मिनट का है, तो 2 सेशन है। ठीक है, और फिर आता है हमारा, उसके बाद मॉडल सेशन फर्स्ट का फिर सेशन सेकंड आता है। ठीक है, तो उसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल कंपेरेंसन आएगा। ठीक है, आप इंग्लिश लैंग्वेज कंपेरेंसन पढ़ लिया। ठीक है, ये 40 नंबर का आएगा। ठीक है, और एक जनरल अवेयरनेस आएगा जो कि 20 नंबर की आएगी। टोटली 60 हो जाएंगे, ये भी 3-3 जो है नंबर के क्वेश्चन होंगे, 180 नंबर होगा। ठीक है, अब आएगा इसी फर्स्ट जो सेशन है उसके थर्ड सेशन में मॉडल 1 में कंप्यूटर नॉलेज मॉडल आएगा। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज मॉडल आएगा, ये 45 नंबर का होगा, 15 क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर मॉडल के जितने भी क्वेश्चन वगैरह होंगे। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। 15 मिनट मिलेंगे आपको। ठीक है, 20 मिनट उन लोगों को मिलेंगे जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी से आते हैं। ठीक है, अब इसका सेशन सेकंड पे आएंगे, जब आप फर्स्ट कंप्लीट कर लेंगे तो सेशन 2 ओपन होगा। उसके बाद सेशन 2 का सेशन थर्ड आएगा, उसमें क्या होगा, एक स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट मॉडल लेंगे। ठीक है,
इसमें दो टाइप, वन टाइप भी होंगे। अब पार्ट वन, दो पार्ट दो हो गए इसमें। पार्ट वन में क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा फॉर डीओएस के लिए। जो डीओएस के लिए भरना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए स्किल टेस्ट भी होगा, ठीक है, 15 मिनट का होगा, ठीक है, वही 20 मिनट, वही सब कुछ सेम ही है भाई। ओके, ठीक है। और इसमें इसका कोई नंबर वगैरह नहीं मिलेगा, इट्स जस्ट अ स्किल टेस्ट, ठीक है। और पार्ट बी उन लोगों के लिए है जो टाइपिंग टेस्ट होगा इसमें, जो एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क और जेएसए जूनियर, ये इसको क्या कहते हैं, जेएसए मुझे याद नाम याद ही नहीं आ रहा है, सॉरी फॉर दैट। ओके, सो जेएसए के लिए होगा, जूनियर करके ऐसा कुछ होता है। तो ठीक है, तो ठीक है, ये 10 मिनट का होगा। 15 मिनट उन लोगों के लिए मिलेंगे जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी से आते हैं। अब देखो, टायर टू विल इंक्लूड फॉलोइंग 3 सेशन हैविंग 2 मॉडल्स ऑफ ईच। जो टायर दो है उसमें हर किसी में 2 मॉडल हैं, आपने देखे। सेशन वन में मैथमेटिकल एबिलिटी, ये सब मैंने बता ही दिया है, ठीक है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये सब था इस डेटा एंट्री ऑपरेटर डीओएस, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है उन लोगों के लिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि और भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ साझा करूं, तो यार एक कमेंट ड्रॉप कर देना, साझा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेनली मेरा मतलब मोटिव ये है कि आप तक इन्फॉर्मेशन को जल्दी से जल्दी पहुंचाए। अब आपको एक थोड़ा कस करना पड़ेगा, आप नीचे कमेंट करो। अगर आपको कुछ पूछना है, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। वीडियो ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं पड़ेगा, लाइक दैट। मैं तुम्हारा गूगल हूँ, आप सवाल मुझसे करो, मैं आपको जवाब देता हूँ। ओके, शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। चैनल को नीचे लाल कलर के बटन पे दबा दें, दबा दो यार, दबा के मोहर लगा दो, ठीक है। आपकी नौकरी पे भी पक्का मोहर लग जाएगी। ओके, ऑल द बेस्ट।